हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द फिनटेक चैप्टर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थिंग दैट वी लेफ्ट लास्ट टाइम, दैट इज़ जो भी डेटा मेथड्स होते हैं जो कि डेटा साइंस के होते हैं, प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CST, दैट इज़ कैप्चर, क्योर, स्टोरेज, सर्च, ट्रांसफ़र। कैप्चर का मतलब डेटा को कैप्चर करो, वो लो लेटेंसी भी हो सकती है। लो लेटेंसी का मतलब होता है ज़्यादा स्पीड से, हाई लेटेंसी मतलब कम स्पीड से। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत स्पीड से डेटा चाहिए दैट विल बी कॉस्टली। क्योर, डेटा आ गया, डेटा को क्लीन करो, आउटलायर्स को रिमूव करो, फिर डेटा को स्टोर करो। स्टोर करने के बाद जो भी आपको रेलेवेंट डेटा चाहिए वो आप सर्च करो एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र करो सर्वर से जहाँ पे आपको चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेस पे। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डेटा को हम विजुअल फॉर्म में लाते हैं ताकि हम इजीली उसको समझ पाएँ। ट्रेडिशनल डेटा क्या होता है, टेबल हो गए, चार्ट्स हो गए। बिग डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है कि उसे टेबल चार्ट्स में लाए तो इट इवन टेबल चार्ट्स में भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस करना, उसको समझना। तो द डेटा इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ 3D चार्ट्स, हीट मैप्स, ट्री डायग्राम्स, टैग क्लाउड, माइंड मैप्स। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती है। फिनटेक के क्या एप्लीकेशन है, समझ तो लिया फिनटेक क्या होता है, हमारे लिए फाइनेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फिनटेक कर रहे हैं हम। एक होता है टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टेक्स्ट एनालिटिक्स का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एनालाइज करते हैं, मीनिंग निकालते हैं लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, जो भी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, कोई और सोशल मीडिया पे डालता है, उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, दैट इज जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, दैट इज डन बाय NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि नेचुरल लैंग्वेज, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है अनस्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल कंपनी की फाइलिंग्स होगी, रिपोर्ट्स होगी, अर्निंग कॉल्स होगी, तो अर्निंग कॉल्स हर बार डिफरेंट होती है। ईमेल पे कोई बात हो गई, इंटरनेट पोस्ट हो गए, सर्वे हो गए, ट्वीट्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स। इससे पता चलता है कि मार्केट का या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जिसके बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या सेंटिमेंट है। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब क्या होता है, हम कंप्यूटर साइंस और AI से एक ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि एनालाइज करते हैं हम ह्यूमन लैंग्वेज को। जैसे मैंने बताया, ट्वीट हो गए, इंस्टाग्राम पे आप डाल रहे हो, कुछ भी आपका मन है, आप ट्वीट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों को प्रोसेस करना इज डन बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक सबसेट होता है, मतलब टेक्स्ट एनालिटिक्स के अंडर का पार्ट होता है NLP। क्या मेन एप्लीकेशंस होते हैं, एक होता है एनालाइज करना रिसर्च रिकमेंडेशंस का। एक फर्म है जो कि रिसर्च एनालिसिस अपनी निकालती रहती है, ये बाय करो, ये सेल करो, ये होल्ड करो, कुछ भी करो, तो उसको एनालाइज करना कि कितनी बार एक्यूरेट होती है, कितने चांसेस है कि इस बार एक्यूरेट होगा, ये सब चीज़ें पता लगाना। एनालाइजिंग सेंट्रल बैंक ओपिनियन, कि सेंट्रल बैंक आके बोलता है, जैसे कि लेट्स से एक स्पीच है जो कि फेड का जो चेयरमैन है या RBI का जो चेयरमैन है वो आके बोलता है, तो मान लो वो अपना हैंकर चीफ लेता है, हैंकर चीफ को अपने यहाँ पे रखता है, तो इवन मशीन्स ऐसे बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करती है, रख रही है, मतलब डिसीजन कुछ खराब आने वाला है, अपने अपने आइस को, अपने आइस के पास इस तरीके से स्क्रैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इतना डिटेल में डिग इन करके द मशीन लर्निंग AI इज सो मच एडवांस कि ये सब चीज़ों को भी प्रोसेस करता है। रोबो एडवाइजरी सर्विसेज, ये क्या होता है, ऑटोमेटेड रोबोट हैं जो कि आपके लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर देते हैं। प्राइमरी पैसिव होता है, तो इसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड या ETFs में इन्वेस्ट करने का करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ETF या बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा होगा। इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, अच्छे रहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल्ली ऑटोमेटेड, एक होता है एडवाइजरी असिस्टेंट। फुल्ली ऑटोमेटेड में सब कुछ ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। एडवाइजरी असिस्टेंट में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंटरवेंशन रहती है ह्यूमन की। ड्रॉबैक क्या है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि क्यों इसने ये डिसीजन दिया, तो बेस्ड ऑन द लॉजिक देता है वो। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि रीज़न बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। ट्रस्ट इश्यूज़, क्या हम ट्रस्ट कर पाएंगे जितना एक ह्यूमन को करते हैं, क्या इस पर उतना ट्रस्ट करना ईजी रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट कम इज रिस्क एनालिटिक्स, मतलब कि एनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अपडेशन ऑफ रिस्क, कि हम ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे, तो उसको लेके एनालिसिस एंड ऑल दीज थिंग्स। दस इफ मार्केट ट्रेंड इज चेंजिंग, पोर्टफोलियो हमारा वल्नरेबल हो सकता है, तो फिनटेक आपको पहले से एडवांस सिग्नल्स दे सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपका रिस्क बढ़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने लॉजिक्स दे दिए, बेस्ड ऑन दैट लॉजिक्स कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मेरे बिहाफ पे बाय एंड सेल करेगा, डिसीजंस लेगा। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग, जिसमें बहुत स्पीड पे एक सेकंड के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स बाय सेल होते हैं। ठीक है। अगला आता है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ DLT, जो भी बिटकॉइन में लेजर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी होती है उसके क्या यूज़ होते हैं। ये एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग होती है पीयर टू पीयर बेसिस पर, इस पर कोई एक पर्सन नहीं बना रहा होता, सारे नेटवर्क में। लेट्स से बिटकॉइन आज के टाइम में 10 मिलियन लोग यूज़ करते हैं, लेट्स से, तो 10 मिलियन लोगों के पास उस चीज़ का रिकॉर्ड है। अगर एक के पास किसी तरीके से डेटा डिलीट भी होगा कोई बात नहीं, बाकी लोगों के पास डेटा है, तो एक पीयर टू पीयर
मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रांजेक्शन की, वो ट्रांजेक्शन सबके सबके बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, डेटा हर टाइम, मतलब कह सकते हैं कोई डेटा में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। एडवांटेज क्या रहता है, ग्रेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपको पता चल गया क्यों होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबके पास डेटा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी उल्टी सीधी नहीं कर सकते, सिक्योर है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। हैक करके आपने एक का कर लिया, दो का कर लिया, तीन का कर लिया, कितने लोगों का करोगे, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। फास्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मुझे अगर आपको कोई चीज़, कोई टोकन आपको ट्रांसफर करना है, बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, इट इज़ वेरी इजी। पीयर टू पीयर इंटरैक्शन, मतलब कि कोई भी बीच में सेंट्रल पार्टी नहीं होती। अगर आपको अपने बैंक से मुझे मनी ट्रांसफर करना है, तो उस केस में बैंक एक सेंट्रल पार्टी होती है, मैं आप बैंक को इंस्ट्रक्शन बोलता हूँ, बैंक मेरे अकाउंट से काट के आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में बैंक आती है। पीयर टू पीयर में क्या होता है, मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। ड्रॉबैक्स क्या है, इतना भी सिक्योर नहीं है जितनी बातें बोली गई हैं, मतलब दिस इज नॉट अबाउट क्रिप्टो आई एम टॉकिंग, दिस इज समथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर अबाउट DLT टेक्नोलॉजी, रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग होना, पीयर टू पीयर करना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। एनर्जी का मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग, बहुत हाई एंड कंप्यूटर होना चाहिए ये सब करने के लिए। क्या क्या चीज़ें होती है DLT में, एक डिजिटल लेजर होता है जिसमें सारी एंट्रीज होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब कोई भी नई ट्रांजेक्शन आएगी, मैंने आपको फंड ट्रांसफर किए, क्या प्रूफ है, प्रूफ के लिए 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जब बोलेंगे कि हाँ सच में ये ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में टेक प्लेस करती है। तो इस केस में क्या, कंसेंसस, सबकी हाँ होगी तो ट्रांजेक्शन प्लेस होगा। एंड पार्टिसिपेंट, जैसे हमने बता दिया, पीयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कंसेंसस होनी जरूरी है। कंसेंसस कैसे होता है कि सच में ट्रांजेक्शन हुई है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम होती है जो कि कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। एक कंप्यूटर के सामने प्रॉब्लम दे दी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दी, और वो हाई एंड कंप्यूटर्स, सुपर ग्राफिक इंटेंसिव कंप्यूटर्स जो होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्व करके निकल आता है कि भाई ये सच में ट्रांजेक्शन हुई है, दैट इज अ प्रूफ, दैट्स नोन एज प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, ब्लॉकचेन एक एग्जांपल है इस चीज़ का, कि एक डिजिटल लेजर है जहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, सीक्वेंशली इसमें रिकॉर्ड होती है विद इन ब्लॉक्स, एंड आर चेन्ड टुगेदर एंड सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। और एक चेन के थ्रू ब्लॉक्स बनते रहते हैं और एक दूसरे के चेन्ड होते हैं थ्रू क्रिप्टोग्राफिक का मतलब है एक सिक्योर फॉर्म में, एक सेफ फॉर्म में, जिससे कि कोई इजीली हैक नहीं कर सकता। दो तरह के DLT सिस्टम होते हैं, एक होता है परमिशनलेस, एक होता है परमिशन। परमिशनलेस में कोई भी उसको देख सकता है आसानी से, मतलब एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। परमिशन क्या होता है कि जैसे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि ये बंदा ट्रांजैक्शन कर सकता है, ये बंदा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ये बंदा देख सकता है, ये बंदा व्यू नहीं कर सकता, ये बंदा एडिट कर सकता है, ये बंदा एडिट नहीं कर सकता। तो परमिशन में कुछ परमिशंस वी कैन अप्लाई। एप्लीकेशन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में DLT यूज होता है। क्रिप्टो करेंसी अगर किसी को अपनी लॉन्च करनी है, जैसे हमारे कंपनीज के केस में IPO होता है, यहाँ पे ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आता है, तो उस केस में क्रिप्टो करेंसी के केस में DLT बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। टोकनाइजेशन, जैसे कि आजकल के टाइम में NFTs की बात होती है, तो NFT इज़ एन एग्जांपल ऑफ टोकन, जिसमें आपको लेट्स से मैंने अपनी फर्म के, कॉमर्स गुरु के या फाइनेंशियल मंक का मैंने एक टोकन मैंने लॉन्च कर दिया, एंड जिसके पास ये टोकन होगा दैट कैन अटेंड माय वेबिनार्स। तो एक मैं टोकन लॉन्च कर सकता हूँ, एंड दैट टोकन इज देयर सर्कुलेटेड इन DLT। अब DLT से आई कैन वेरीफाई कि सच में इस बंदे के पास टोकन है या नहीं है। ठीक है, अगला आता है पोस्ट ट्रेडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। जिस तरह से टोकन्स आपस में एक्सचेंज हो सकता है, शेयर्स को भी टोकनाइज कर दो, शेयर्स भी आपस में टोकनाइज कर देंगे तो क्या होगा, शेयर्स की ट्रांसफर भी इजी हो जाएगा, सेटलमेंट इजी हो जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, सिक्योर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसमें जो हमारा T+2 डेज लगते हैं, दैट कैन बी डन इन T डेज, 10 मिनट्स में शेयर ट्रांसफर, जो हमें 2 दिन लगते हैं सेटलमेंट में। तो दैट इज समथिंग एप्लीकेशन जो कि फ्यूचर में हम देख सकते हैं। कंप्लायंस, टू इंश्योर कंप्लायंस फर्म्स मेंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क रिलेटेड डेटा। तो ये जो डेटा होता है एवरीथिंग सबके सामने DLT में होता है, एंड सब इसको इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑडिटर्स के लिए ऑडिट करना बहुत ईजी होगा। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।